हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक। इस वीडियो में उन बच्चों को बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाला हूं जो बच्चे अपने करियर को लेकर एकदम सीरियस है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको अभी इसी लेवल पे जाननी जरूरी है। और 10वीं के बाद आपको यह भी तो डिसाइड करना है कि आपका करियर कौन सी स्ट्रीम को चूज करने के बाद बनेगा। साइंस भी आपके पास, कॉमर्स भी है, ह्यूमैनिटीज भी है, वोकेशनल भी है, बहुत सारी स्ट्रीम अवेलेबल होती है 10वीं क्लास के बाद। तो इस इंफॉर्मेशन का जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए यह वीडियो एंड तक देखना। और मैं खुलासा करने वाला हूं कि कॉमर्स में आपका करियर द बेस्ट लेवल पे कैसे पहुंच जाएगा। तो कॉमर्स के धागे यहां खुलने वाले हैं, तो सारे बच्चों को यह पता होना चाहिए जो मैं बताने वाला हूं। देखो, इन सबको तो तुम जानते हो। टेस्ला कंपनी के मालिक एलॉन मस्क जी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, बार बार नंबर उन पे भी आते रहते हैं। अमेजॉन के मालिक है जेफ बेजोस साहब, अंबानी जी, अडानी जी, रतन टाटा जी। भाई, इन सब ने जिंदगी में कुछ भी पढ़ा हो चाहे कुछ भी ना पढ़ा हो, लेकिन कॉमर्स की नॉलेज इन्होंने ली है, तभी तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों को संभाल रहे हैं। अंबानी जी की बात करते हैं, इन्होंने चाहे कुछ भी पढ़ाई की हो, अपने बेटे को जियो कंपनी का चेयरमैन तब बनाया जब इनको इकोनॉमिक्स ऑनर्स यानी कॉमर्स की पढ़ाई करा ली। कॉमर्स की पढ़ाई करने के बाद ना बंदे में एक अंदर से ही अलग पर्सनैलिटी आती है, वो एक कल्चर सीखता है, वो एक बिहेवियर डेवलप करता है जिससे उसको इज्जत भी मिलती है, दौलत भी मिलती है, भाई पहचान बनती है। आगे देखो, सुंदर पिचाई जी को आप जानते हो, गूगल से बिलोंग करते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप कौन नहीं चलाता? मार्क जुकरबर्ग जी, बड़ी बड़ी पर्सनालिटी यहां पर शो की हुई है। अंबानी जी की वाइफ भी है ना, आईपीएल मैचों में देखा होगा इनको। वैसे बहुत बड़ा कारोबार ये संभाल रही है। यार, जो कॉमर्स स्ट्रीम होती है ना, जब 10वीं के बाद आप पढ़ाई करने लगते हो कि हाँ भाई कॉमर्स चूज कर रहे हैं, तो कॉमर्स में आपको क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे, आपके लिए कितनी टफ होने वाली है या कितनी ईजी होने वाली है, ये बातें यहां कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले बताया तो भाई साहब, कॉमर्स जो स्टूडेंट ले लेता है वो पढ़ाई करने के बाद एक अलग लेवल की रेपुटेशन गेन करता है, क्योंकि यहां पर वो कल्चर पढ़ाया जाता है बच्चों को जो असली जिंदगी में सामने आ रहा है। भाई, रेपुटेशन की कोई कमी नहीं है कॉमर्स वाले बंदे के पास, पैसों की कोई कमी नहीं है, बैंक अकाउंट भरे रह जाते हैं। अगर अच्छे लेवल की पढ़ाई कर ली कॉमर्स के स्टूडेंट ने, अपना मुकाम वो हासिल कर लिया जो मुकाम उसने एम बनाया था। बहुत अव्वल दर्जे के प्रोफेशन है कॉमर्स में भी, ठीक है। और ओवरऑल ये कहा जा सकता है कि कॉमर्स इज द पाथ ऑफ गेटिंग रिच, स्टेबल, फ्लेक्सिबल एंड मोर फोकस्ड। कॉमर्स ही वो रास्ता है जो आपको इन चीजों पे चलाएगा, और यही चीज दुनिया को चाहिए, सब लोगों को यही चाहिए। आज तुम भी जानते हो, इमोशन अपनी जगह है, बहुत जरूरी है। फैशन अपनी जगह है, बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, बहुत जरूरी है। हर चीज जरूरी है जो हमारी लाइफ में हो रही है, चाहे वो सुख हो, कभी कभी दुख हो। कॉमर्स हर चीज को भापती है। कॉमर्स आपको वो स्टाइल, वो पैटर्न, वो चीजें प्रोवाइड करती है, वो सोचने का तरीका बताती है जिससे आप इन सब चीजों को हैंडल कर लोगे। प्यार भी, इमोशन भी, पढ़ाई भी, लिविंग स्टाइल भी, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अव्वल दर्जे का पहुंच जाएगा अगर आपने यहां करियर बनाया तो। आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, लेकिन जब जैसे 10वीं पास करेंगे ना, एक बात तो आपको बता दूं कि ये पास करते ही आपके सामने कुछ ऐसे सब्जेक्ट आएंगे जो आपने कभी नहीं पढ़े। सब्जेक्टों की डिस्कशन करने से पहले कॉमर्स वाले बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि, मतलब दुनिया की ये थॉट है कि कॉमर्स वाले बच्चे हमेशा ये सोचते हैं कि नया बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है। भाई, कॉमर्स वाले बच्चे को पता होता है कि नई कंपनी कैसे खोलनी है, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, और कौन सा बिजनेस कैसे चलने वाला है, उसका पूरा ब्यौरा कॉमर्स का स्टूडेंट अच्छे तरीके से समझता है। तो वो स्टार्टअप आसानी से कर सकते हैं। चाहे किसी ने कोई इन्वेंशन भी की हो, कोई आविष्कार भी किया हो, वो कॉमर्स वाले बंदे के पास ही जाता है, जी मेरे पास ये चीज है और मैंने अब इसका बिजनेस स्टार्ट करना है। तो कॉमर्स वाले बंदे की अपने आप ही वैल्यू 4 गुना हो जाती है। नहीं तो बिजनेस स्टार्ट करने में भाई कॉमर्स के बच्चे, अब आप देख रहे हो ना फोटो के थ्रू, आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं। सीए, सीएस, सीएमए, सीएफएस, एसीसीए, ये सब अकाउंट्स के कोर्सेज हैं, बहुत बेहतर लेवल के कोर्सेज हैं। इवन इसके बाद भी मैनेजमेंट के कोर्सेज हैं। भाई, लड़कियों के लिए हो चाहे लड़कों के लिए हो, बहुत अव्वल दर्जे की पढ़ाई यहां कराई जाती है। प्रैक्टिकलिटी, मतलब जिंदगी की असलियत से रूबरू सामना होता है, क्योंकि जो चीजें हम फेस कर रहे हैं वही किताबों में लिखी है। फिर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थोड़ा ज्यादा हो जाता है। मतलब मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहूंगा कि आपको बिल्कुल ही रट्टा मारने वाली पढ़ाई करनी है। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि यहां पर सब कुछ आपको अव्वल दर्जे की चीज मिलेगी। अव्वल दर्जे की कैसे? क्योंकि जो हो रहा है वो तुम पढ़ रहे हो, तो बहुत आसान हो जाता है ना। इस चलती फिरती असली जिंदगी को अपनी लाइफ से कनेक्ट करना, यह पढ़ाई अगर आप पढ़ रहे हो
तो आप कॉमर्स पढ़ रहे हो और इसमें पैसे भी कमा रहे हो, इज्जत भी कमा रहे हो। इतने मजे वाली बात है। मैं इस वीडियो के थ्रू जो भी आपको इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, अगर आपको उसके अंदर कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप वीडियो जब ये एंड तक देख लो तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे कुछ और भी चाहिए सर, एक और वीडियो किसी और चीज के ऊपर बनाओ, तो वो आपको मिलेगी। आप कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स जरूर देना, मैं हर एक कमेंट को देखूंगा और आपके समस्या का समाधान निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, एक एक्चुअरी नाम का प्रोफेशन है, इसके बारे में डिस्कशन करता हूं आपसे। 12वीं क्लास के बाद है ना एक्चुरियल साइंस का कोर्स होता है। ये नाम साइंस है लेकिन बना एक्चुअली ये कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि यहां पर आपको मैथमेटिक्स के साथ साथ इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई बढ़िया लेवल की करनी होती है। जिन बच्चों को इसकी नॉलेज होती है वो बड़ी बड़ी कंपनियों का रिस्क मैनेज करते हैं। कंपनी कोई भी हो, एक्चुअरी की डिमांड अब हाई लेवल की है। बेसिकली पैसों वाली जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, बैंक हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ऐसी कंपनीज के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड है। तो इसको बोलते हैं वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब इन द वर्ल्ड है ये। किसके लिए? कॉमर्स वाले के लिए। तो कॉमर्स वाले बच्चे अपना लेवल जिस पैटर्न पे सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्पफुल है ये वीडियो। वो ये वीडियो देखकर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जुटा सकते हैं और उनको पता लगेगा कि उनका दायरा क्या है। एक्चुअली भी होते हैं, सीए सीएस भी होते हैं, अब भाई लॉ फील्ड में भी जा सकते हैं। वकील से लेकर जज बनने तक का सफर कॉमर्स के बच्चे तय करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरी स्ट्रीम के बच्चे नहीं करते, लेकिन कॉमर्स के बच्चे भी करते हैं, ध्यान रखना इस बात को। अब कॉमर्स स्ट्रीम की बात रहे तो सर 10वीं क्लास के बाद हम कौन से सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो ये चीज देख लो, क्योंकि ये चीज जाननी जरूरी है। कॉमर्स में आप मेनली अकाउंट्स लिखा है यहां पर, लेकिन पूरा नाम इसका अकाउंटेंसी है। अकाउंटेंसी नाम का सब्जेक्ट 10वीं के बाद तो बिल्कुल नया ही होता है, इससे पहले कभी नहीं पढ़ा होता। तो वो बच्चे जिन्होंने 10वीं से पहले अच्छे लेवल की पढ़ाई नहीं की थी तो वो यहां सोच सकते हैं कि हाँ अब से मुझे अपने करियर ओरिएंटेड पढ़ाई करनी है, तो मैं 11वीं से नए सब्जेक्ट चूज कर रहा हूं तो मैं अच्छे से पढ़ाई करूं, ठीक है ना। तो समझ जाना, बिजनेस स्टडीज नाम का सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा। इकोनॉमिक्स हालांकि सोशल स्टडीज में आपने थोड़ी सी पढ़ी है, लेकिन जो यहां इकोनॉमिक्स पढ़ोगे वो 9वीं 10वीं वाली इकोनॉमिक्स नहीं है बिल्कुल भी। ये इकोनॉमिक्स अलग ही लेवल की है, ठीक है। यहां पर आपको इंडियन इकोनॉमी, स्टैटिस्टिक्स, माइक्रो, मैक्रो, वो सब ब्रांचेस देखने को मिलेगी। बिजनेस स्टडीज में आप रियल बिजनेस सिनारियो को जान पाओगे। यहां पर क्वेश्चंस के अलावा केस स्टडीज भी होती है, मतलब असलियत में जो चल रहा है उस सिचुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनाए जाते हैं और फिर उनका जवाब देने का मजा ही कुछ हो रहा है, मतलब, ठीक है ना। तो दोस्तों ये सब्जेक्ट होते हैं और इनके साथ साथ सिर्फ 3 सब्जेक्ट थोड़ी पढ़ने हैं, इनके साथ साथ आपको मैथ्स चूज करना है तो मैथ्स भी चूज कर लो। कॉमर्स में बहुत सारे बच्चे मैथ्स भी चूज करते हैं। फिर आपके पास एक लैंग्वेज, इंग्लिश भी हो सकती है, किसी किसी स्कूल में हिंदी भी होती है, संस्कृत भी होती है, लेकिन मैं इंग्लिश को मेजर मान के चलूंगा, जी मेजरली यही होती है। अब जिन पे मैथ्स नहीं होता वो और अदर सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। 5 सब्जेक्ट तो कम से कम चूज करने पड़ते हैं ना। अदर सब्जेक्ट वो फिजिकल एजुकेशन भी हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप भी चल रहा है, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस भी चल रहा है, बहुत सारे, मतलब डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल पे कि वो कौन सा एक और सब्जेक्ट ऑफर कर रहे हैं। मेन 10वीं के बाद आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, मेन 4 सब्जेक्ट। 3 ये हो गए, चौथा आप यहां से पढ़ोगे और 5वें नंबर की लैंग्वेज हो जाएगी। तो 4 सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज, 5 पेपर आपके मेन होते हैं। बहुत सारे स्कूलों में 6 पेपर भी देने पड़ते हैं, तो छठे पेपर का इतना वजूद होता नहीं है, वो एडिशनल पेपर कहलाता है। तो ये आपके सब्जेक्ट रहने वाले हैं। यहां पर बिजनेस, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मनी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिकॉर्डिंग, अकाउंट्स की रिकॉर्डिंग, अकाउंट्स कैसे रखे जाते हैं और कंपनी की ऑडिटिंग कैसे होती है। आपको पता है एक इंफॉर्मेशन, बिना सीए के किसी कंपनी का वजूद नहीं हो सकता। सीए बनते हैं वो बच्चे जो कॉमर्स के होते हैं। हालांकि उन बच्चों को भी इजाजत है जो कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं रखते, वो भी सीए कर सकते हैं, क्योंकि वेलकम सभी को है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो जी, अब आपको बता दूं कि कॉमर्स का स्टूडेंट कहां कहां पर अपनी जिंदगी संवार सकता है, कहां कहां पर करियर बना सकता है। तो इसके लिए पेन का कलर कौन सा चूज करें? इसके लिए चूज करें भाई ब्लैक ले लो। मैनेजमेंट में हर कंपनी में मैनेजमेंट होती है, लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। लॉ की फील्ड में जा सकते हैं, होटल मैनेजमेंट में बहुत डिमांड है, ठीक है। मीडिया में जा सकते हैं, जर्नलिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब कहेंगे कि कॉमर्स वाला बंदा आईटी इंडस्ट्री में कैसे जा सकता है, तो साइंस है, जा सकता है रे बाबा। बीसीए का कोर्स करेगा, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, उसके बाद और भी होता है मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर अदर ऑप्शंस मैंने बताए आपको, टॉप क्वालिटी के सीए, सीएस। और इसके अलावा अगर ग्रेजुएशन लेवल की बात करो, 12वीं के बाद कॉलेज चूज करना है, तो मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं मोटे मोटे तौर पे भाई। मैनेजमेंट में तो अरे रंग करेंगे बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, और ये बीएफआईए टॉप क्वालिटी कोर्स है, बैचलर ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसको आजकल बीबीए एफआईए कहने लगे हैं,
वैसे तो आपको यहां पर लिमिटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, आपको हर एक कोर्स के धागे भी खोलेंगे, इसकी डीप इंफॉर्मेशन भी देंगे, इसके लिए सब कुछ आपको बताया जाएगा। आपके लिए स्पेशल चैनल है ना कॉमर्स वालों के लिए, कॉमर्स वाला बाय PW, सब कुछ वहां पर बताया जाता है, सारी प्रॉपर गाइडेंस दी जाती है। ठीक है जी। अगर मैनेजमेंट में करियर बनाना चाहते हो आगे, तो कंपनी की जनरल मैनेजमेंट हो चाहे फाइनेंस हो, फाइनेंस का मतलब होता है पैसा, ठीक है। मार्केटिंग में भी जा सकते हो। अब मार्केटिंग का मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें घर घर जाके सामान बेचना है, वो सेल्समैन होते हैं। मार्केटिंग में बहुत सारी एक्टिविटीज आती है, असेंबलिंग भी आता है, ग्रेडिंग भी आता है, प्लानिंग भी आता है, बहुत कुछ है मार्केटिंग में भाई, हल्का मैटर नहीं है यहाँ पे। कंसल्टेशन तुमसे हो सकती है, ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉइज के बारे में, कितने एम्प्लॉइज रखने हैं, कितने एम्प्लॉइज निकालने हैं, एम्प्लॉइज के बीच में लड़ाई हो जाए तो कैसे सेटल करनी है, या फिर एम्प्लॉइज को कितनी सैलरी प्रोवाइड करनी है, कॉमर्स वाले। अब ये भी तो तुम्हें बता दूं कि कोई भी बंदा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर जुड़ा हुआ है, चाहे उसने किसी भी कॉमर्स स्ट्रीम की पढ़ाई की हो, साइंस की पढ़ाई की हो, आर्ट्स की पढ़ाई की हो, चाहे वोकेशनल की पढ़ाई की हो, उसकी सैलरी डिसाइड करने वाले मैनेजमेंट के बंदे होंगे। और मैनेजमेंट के बंदे वो होते हैं ज्यादातर जिन्होंने कॉमर्स की पढ़ाई की होती है। चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, या कोई और दूसरा प्रोफेशन भी हो, उसकी सैलरी कौन डिसाइड कर रहा है? कॉमर्स वाले। यहां झलकती है कॉमर्स की पावर। कॉमर्स हर जगह है यार, ट्रेड है, इंडस्ट्री है, हर जगह कॉमर्स है। एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ये जब वर्ड बोलते हैं ना तो खुद ही एक अलग से फील आती है, ओ तेरे की भाई इतना बड़ा काम करने चले हैं। बिल्कुल करने चले हैं, और इस काम में अगर आप भी भागीदार बनना चाहते हो तो यहीं से आपकी भागीदारी शुरू होगी। अगर आप यहीं कहीं पार्टिसिपेट करके अपनी जिंदगी को आगे बनाओगे तो 12वीं की क्लास के बाद अगर लॉ के कोर्सेज की बात करें तो कुछ नाम दे रहा हूं आपको मैं, जस्ट अभी ऊपर ऊपर से जानने की जरूरत है क्योंकि चीजें आपके काम आएगी। और 10वीं में ही आपको जान लेना जरूरी है कि जिस रास्ते पे मैं जाऊंगा तो 12वीं के बाद वो रास्ता कैसा दिखाई देगा। लॉ कर सकते हो, 5 साल के कोर्स है, BA LLB, BBA LLB, BCom LLB, BSc LLB। नाम BSc LLB है लेकिन पढ़ाई फिर भी लॉ की हो रही है। लॉ मतलब वकालत। ये करने के बाद आप वकील बन सकते हो, जज बनने की तैयारी कर सकते हो। बढ़िया, मतलब अव्वल दे भाई। वकील और जज सिर्फ कोर्ट में नहीं होते, कंपनीज में भी होते हैं। कंपनी में जरूरत पड़ती है उनको, ठीक है। सरकार के पास भी होते हैं वकील और जज, ऐसी बात नहीं है। और कंप्यूटर एप्लीकेशन मैंने बोला IT टेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बाबू, BCA का कोर्स करके जा सकते हो। और ये कोर्स करने के बाद सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटर लिखा है, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ऐसी जॉब आपको मिल सकती है। और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स मिल सकती है। IT ट्रेनर बन सकते हो, IT मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ट्रेनर बन सकते हो आप, समझ रहे हो। तो कॉमर्स वाले भी ये वाली पढ़ाई कर सकते हैं, टेक्निकल जब जा सकते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोफेशनल, प्रोग्रामर, ये सब बन सकते हो। मैंने बहुत कम नाम लिखे हैं यहां पर क्योंकि एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन देने का फॉर्मूला है। अभी आपको डिटेल में यहां नहीं बताया गया, डिटेल में तब बताया जाएगा जब आप कमेंट सेक्शन में पूछोगे किसी भी चीज के बारे में जो आज के वीडियो में बता रहे हैं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको यहां से सप्लाई की गई है आपके लिए बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी पहुंची होगी, क्योंकि 10वीं जिंदगी की वो क्लास है जो आपको वो चुनाव करने का ऑप्शन देती है कि आपको जाना कहां है। साइंस, ह्यूमैनिटीज, कॉमर्स, कहीं कहीं होता है वोकेशनल भी। मैंने आपको कॉमर्स के बारे में बताया, इसमें कैसे आप करियर, और जब यहां पर आपको जॉब मिल जाती है, आप अपना करियर बना लेते हो, खुद का काम धंधा भी खोल सकते हो, उसमें भी कोई कमी नहीं है। नौकरी करोगे, पैसा कमाने की कोई कमी नहीं है। CA के पैकेज है ना 20-20, 25-25, 30-30 लाख रहे हैं यार। श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से जिन बच्चों ने इकोनॉमिक्स ऑनर्स या बीकॉम ऑनर्स करी है, 40-40 लाख तक के पैकेज मिले उनको। तो पैसा कमाने की कोई कमी नहीं है। अगर आपने अच्छे लेवल की पढ़ाई की है, अच्छे लेवल की स्किल्स आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगी जिस मुकाम तक आप पहुंचना चाहते हो। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।